अंदर आता है रमज़ान में 4 काम कसरत से करो, 4 काम कसरत से करो। तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कसरत से पढ़ा करो। अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, जितने ज़िक्र अज़कार हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा ज़िक्र अल्लाह को जो पसंद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र है। दूसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। इस्तिग़फ़ार के कोई सीगे याद कर लें, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कह सकते हैं। अपनी ज़ुबान के अंदर कह सकते हैं कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। इंसान है, ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ुबान के ऊपर जारी हो। जब ला इलाहा इल्लल्लाह जिस ज़ुबान के ऊपर जारी होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह जिस ज़ुबान के ऊपर जारी होगा, बार बार अल्लाह का नाम आ रहा होगा, तो मुझे बताएं उस ज़ुबान से गाली निकल सकती है? ज़ुबान से गाली नहीं निकलेगी ना, तो गाली के गुनाह से हम बच जाएंगे। हैं, उस ज़ुबान से झूठ नहीं निकलेगा, वो कहेगा यार मैं झूठ कैसे बोलूँ, मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। इस जिक्र की बरकत से वो झूठ से बच जाएगा। उस ज़ुबान से गीबत नहीं निकलेगी, वो ये सोचेगा कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, मैं गीबत जैसा गुनाह कैसा करूँ। उस ज़ुबान से किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं निकलेगी। इसलिए महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं वो जवामिउल कलिम है। अब देखने को ये छोटी सी हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लो, लेकिन इसके पीछे हमारे लिए कितने फ़वाइद छुपे हुए हैं, वो जब हम ये ज़िक्र अज़कार शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा। 2 काम ये हो गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो, इस्तिग़फ़ार ये भी कसरत से करो, और दूसरे 2 काम करने हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि उनके बगैर तुम्हारा गुजारा ही नहीं है, अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हारा गुजारा ही नहीं है। वो क्या है कि जन्नत की तलब करनी है और जहन्नम से पनाह मांगनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार, ये अपनी ज़ुबान के अंदर मांग ले कि अल्लाह जन्नत जैसा बेहतरीन ठिकाना हमें अता फरमा दीजिए, जहन्नम के बुरे ठिकाने से हमें महफूज फरमा दीजिए। तो ये 2 काम, ये चीज़ें मांगने की हैं। तो हदीस पाक के अंदर आता है रमज़ानुल मुबारक के अंदर कसरत से ये काम किए करो। और फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लम रमज़ानुल मुबारक के अंदर सखावत बहुत ज़्यादा किया करते थे। आपकी सखावत वैसे बहुत ज़्यादा थी, वैसे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हदीस के अंदर आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता था तो आपकी सखावत ऐसे होती थी जैसे तेज़ हवा चलती है। तेज़ हवा जब चलती है तो वो सबको लग कर जाती है। अल्लाह के नबी की सखावत भी इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हुआ करती थी। और आप देख लें मुसलमानों के अंदर तकरीबन अक्सर हज़रात ये सिफत ज़िंदा करते हैं कि जो आम दिनों के अंदर सदक़ात खैरात नहीं कर सकते, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर वो कसरत से